आज की जो कहानी है, पिता का कर्ज और बेटा का सपना। हर घर में एक पिता होता है जो अपने दुख किसी को नहीं बताता, और हर घर में एक बेटा होता है जो एक दिन उस चुप्पी की वजह समझ जाता है। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। दिन भर मेहनत करता, फिर भी घर में गरीबी थी। खेती के लिए लिया गया कर्ज बेटी की शादी का आधार और बीमारी का खर्च सब मिलाकर कर्ज का पहाड़ बना गया था। रामलाल का बेटा था अमन। अमन पढ़ना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। उनकी किताबें पुरानी थी, कपड़े साधारण, लेकिन सपने बहुत बड़े। एक दिन साहूकार घर आया और बोला, रामलाल अब बहुत हो गया, पैसा चाहिए नहीं तो ज़मीन लिख दो। रामलाल की आंखें झुक गई। उसी शाम उसने अमन से कहा, बेटा आप पढ़ाई छोड़ दे, हालत इजाज़त नहीं देते। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अमन ने पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू किया। सुबह अखबार बांटना, दिन में स्कूल और रात पढ़ाई। गांव के लोग हंसते थे, अरे इससे क्या होगा, गरीबी में जन्मा है, गरीबी में ही मरेगा। लेकिन अमन ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था वक्त बोलेगा। कई बार भूखा सोया, कई बार थककर गिर पड़ा, लेकिन अगले दिन फिर खड़ा हो गया। एक दिन पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई, दवा के लिए पैसा नहीं थे। अमन अंदर से टूट गया। वह सोचने लगा, मैं गलत सपना देख रहा हूँ, शायद पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं। उसी समय रामलाल ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अगर तू हार गया तो ये आगे बढ़ तो सिर्फ मेरे नहीं, मेरे परिवार का भविष्य बदलेगा। अमन की आंखों में आंसू आ गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अब पीछे नहीं हटूंगा। अमन ने परीक्षा दी। गांव से पहली बार उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया। स्कॉलरशिप मिली, शहर जाकर पढ़ाई का मौका मिला। वहीं से उसकी ज़िंदगी बदली। सालों की मेहनत के बाद उसी अच्छी नौकरी मिली। पहली सैलरी से उसने क्या खरीदा, अपने लिए नहीं, पिता के कर्ज की पहली किस्त धीरे धीरे सारा कर्ज चुका दिया। साहूकार उसी घर आया, इस बार पैसा मांगने नहीं, पूरा हिसाब ख़त्म करने। जिस गांव में अमन का मजाक उड़ाया था, आज वही लोग कहते, देखो मेहनत हो तो ऐसी। रामलाल आज सीना तान कर चलता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं, गर्व है। अमन ने साबित कर दिया, गरीबी किस्मत नहीं होती, हार मान लेना किस्मत बन जाता है। आशा है कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी, तो हमें ज़रूर कमेंट करें और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये ज़रूर बताएं।